आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट के इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने काबिल बन जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, जिसमें हमें जो लिमिट दी गई है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो या थीटा टेंड्स टू ज़ीरो 1 माइनस काज ऑफ पी थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस काज ऑफ क्यू थीटा। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जब भी कभी हमने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उस लिमिट को रफ वर्क के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करके चेक करते हैं। अगर पुट करने से हमारे पास कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने तो वो हमारा आंसर होता है, लेकिन अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो फिर हम लिमिट को पुट नहीं करते। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, पहले रफ वर्क के अंदर लिमिट को पुट करते हैं, यानी हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पे हम पुट कर देते हैं ज़ीरो को, क्योंकि लिमिट है टेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस वजह से हम थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ पी और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो। इसी तरह से अगर हम डिवाइड में सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉज ऑफ क्यू और साथ में आ जाएगा ज़ीरो। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस काज ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ये बन जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा काज ऑफ ज़ीरो। इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस काज ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ये बन जाएगा ज़ीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 माइनस काज ज़ीरो, हमारे पास होता है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, डिवाइड में भी आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर हम लिमिट को डायरेक्ट पुट करें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बनती है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर लिमिट को पुट नहीं किया जाता। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसके आगे यहाँ पे लिख लेते हैं ये कौन सी फॉर्म है, ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो फॉर्म। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब कभी लिमिट को पुट करने से ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बने तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को या इस क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं, या इसको फैक्टराइज करते हैं, या बाज़ दफ़ा रेशनलाइज करते हैं, या बाज़ दफ़ा कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन हो उसके अंदर लिमिट को पुट करने से ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ये काम करते हैं कि हम पहले इस स्टेप को इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस काज ऑफ पी थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस काज ऑफ क्यू थीटा विच इज़ इक्वल टू। तो इक्वल के बाद हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक यूज़ करते हैं फार्मूला, जो कि आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में इस फार्मूला को डिटेल से पढ़ा था। मैं यहाँ पे उसको दोबारा से लिखता हूँ। हमने एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो कि होता है हमारे पास 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो इस फार्मूला के बगैर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इस मेथड से नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप फार्मूला यूज़ ना करें तो इसको सॉल्व करने के कुछ और मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड से करेंगे क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा आसान भी है और मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बाकी मेथड्स की निस्बत शॉर्ट भी है। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो पहली बात है, लिमिट तो इसी तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, जिस तरह से 1 माइनस कास थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह अगर 1 माइनस पी कास थीटा होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा पी थीटा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ थीटा होगा यहाँ पे थीटा आएगा, और जब यहाँ पे पी थीटा होगा तो यहाँ पे पी थीटा आ जाएगा। इसी तरह जब हम डिवाइड में इसको यूज़ करेंगे तो डिवाइड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ऊपर पी है नीचे क्यू है, तो डिवाइड में उसी तरह से आ जाएगा, सिर्फ पी की जगह आ जाएगा क्यू। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा, और डिवाइड में हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर क्यू थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर को ज़रा सा ओपन करके लिख लेते हैं। तो हम इसको यूँ लिखते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और साइन स्क्वायर पी थीटा को हम लिख लेते हैं साइन
पी थीटा होल स्क्वायर। इसी तरह से डिवाइड वाला जो साइन स्क्वायर क्यू थीटा है उसको भी हम लिख लेते हैं साइन क्यू थीटा और होल पावर 2 हम इधर लिख लेते हैं। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि जो साइन कार या टैन होते हैं तो उनका जो स्केयर होता है उसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं। यानी अगर साइन स्केयर थीटा लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है साइन थीटा होल स्केयर, यानी ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे एक गलती भी कर देते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो साइन थीटा होल स्केयर है इसका मतलब ये होता है कि साइन का स्केयर अलग से और थीटा का स्केयर अलग से, जो कि ये बात गलत है। कभी भी साइन थीटा होल स्केयर का ये मतलब नहीं होता, बल्कि साइन थीटा होल स्केयर किसके इक्वल होता है, साइन स्केयर थीटा के। यानी ये जो स्केयर होता है ये थीटा पे नहीं आता, तो ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इस स्केयर को यहाँ पे हमने एज अ होल ऊपर लिख दिया, ऊपर भी और डिवाइड में भी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम फिर से इस स्केयर को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये बन जाएगा हमारे पास साइन पी थीटा अपनी जगह पे डिवाइड बाय साइन ऑफ क्यू थीटा अपनी जगह पे, और इस जो पावर हमारे पास 2 है इसको हम होल पावर में लिख देते हैं, यहाँ पे होल पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम इस जो लिमिट है हमारे पास इसको हम इस पावर के अंदर अप्लाई कर देते हैं। ये भी एक लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई पावर हो किसी भी फंक्शन के ऊपर और उससे बाहर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो आप इस लिमिट को पावर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पावर इस सारे के ऊपर है, लिमिट बाहर है, तो इस लिमिट को हम पावर के अंदर ले सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और इधर आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ पी थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ क्यू थीटा, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं होल पावर 2। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने पावर को एज अ होल ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसको अंदर यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर हम दोबारा से लिमिट को पुट करके चेक करें तो ये यहाँ पे जब 0 आएगा थीटा की जगह तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर बनेगा हमारे पास साइन 0, इसी तरह नीचे भी बनेगा साइन 0। तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये भी एक 0/0 फॉर्म ही बन रही है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर भी हमने अभी लिमिट को पुट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आपने इस फार्मूला को भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इसको यूज़ किया था। तो फार्मूला इस तरह से है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपने इस फार्मूला को याद रखना है। तो ये फार्मूला जो है वो ना सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है, बल्कि इसके अलावा और भी चंद क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है, इसलिए आपने इसको लाजमी तौर पे अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आप लिमिट के क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यहाँ ऊपर भी यूज़ करवाएंगे, नीचे भी यूज़ करवाएंगे। तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि 0/0 फॉर्म खत्म हो जाएगी। तो इस फार्मूला के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। अगर ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल हों तो फिर यहाँ पे साइन हो तो हम इस सारे को किसके इक्वल लिखते हैं 1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास पी थीटा है और यहाँ पे थीटा है। तो जब हम ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पी थीटा है, तो इसके नीचे डिवाइड क्या होना चाहिए, अगर यहाँ थीटा हो तो इसके नीचे थीटा आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे पी थीटा होगा तो इसके नीचे क्या आना चाहिए, पी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम साइन पी थीटा के नीचे डिवाइड करवाएंगे किसको, पी थीटा को, और उसको हम साथ में मल्टीप्लाई भी करवा देंगे ताकि जो इक्वलिटी है वो बैलेंस रहे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम ऊपर यूँ करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे पी थीटा को डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ये ब्रैकेट अपनी जगह पे रहेगा इसी तरह से। यहाँ पे जो लिमिट है इसको भी फ़िलहाल हम इसी तरह से बाहर छोड़ देते हैं, इसको हम कहीं भी अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ऊपर जो हमारे पास साइन ऑफ पी थीटा है इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पी थीटा। अब हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ डिवाइड में पी थीटा के डिवाइड में यहाँ पे हम लिख देते हैं पी थीटा, और क्योंकि पी थीटा हमने खुद से डिवाइड किया है इसको यहाँ पे हम साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे भी पी थीटा आ जाएगा, और जो होल डिवाइड है ये वाला होल डिवाइड इसको हम इसी तरह से अपनी जगह पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा होल डिवाइड बाय, डिवाइड में हमारे पास मौजूद था साइन ऑफ क्यू थीटा, तो हम यहाँ भी ये काम करते हैं कि हम क्यू थीटा को डिवाइड भी कर देते हैं खुद से, और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर हमने पी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और नीचे हमने क्यू थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और आखिर में हम इस ब्रैकेट को इसी तरह से यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, और जो होल पावर 2 है उसको हम उसी तरह ऊपर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिमिट भी अपनी जगह पे, इधर आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये वाली होल डिवाइड वाली लाइन इसी तरह इधर हम छोड़ देते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पे एज इट इज़ साइन ऑफ पी थीटा
और इसके डिवाइड में हम लिख लेते हैं इसी तरह से पी थीटा को, और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है ये ऊपर भी है थीटा नीचे भी है, तो इसलिए ये वाला थीटा जो है ये इस थीटा से कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई के बाद सिर्फ क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा। इसी तरह डिवाइड में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ क्यू थीटा अपनी जगह पे रहेगा। इसी तरह डिवाइड में ये वाला क्यू थीटा अपनी जगह पे, और मल्टीप्लाई के बाद सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, थीटा कट गया और पीछे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, क्यू, और ब्रैकेट अपनी जगह पे और इसकी पावर 2 अपनी जगह पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम इस लिमिट को नामिनेटर में अलग से अप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में अलग से। और उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पी और क्यू हैं इनको हम इस लिमिट से बाहर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि पी और क्यू जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, और जो लिमिट है वो अप्लाई हो रही है थीटा अप्रोचेस टू जीरो। इसलिए जो जो टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होंगी उनको हम इस लिमिट की बैक साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक लिमिट की प्रॉपर्टी है कि ऐसी टर्म्स जो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों और वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हों, तो उनको आप लिमिट के स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं कि पी और क्यू को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर पी, नीचे हमारे पास आ जाएगा क्यू, और उसके बाद हम लिख लेते हैं कि इसको लिमिट को, तो यहाँ पे आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, साइन ऑफ पी थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा इसी तरह से पी थीटा होल डिवाइड बाय, डिवाइड में भी हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ऑफ क्यू थीटा, और डिवाइड में हमारे पास बच जाएगा क्यू थीटा। और ये वाला ब्रैकेट इसी तरह लगा लेते हैं अपनी जगह पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और होल पावर 2 अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि इसी तरह से p डिवाइड बाई क्यू को हम इसी तरह छोड़ देते हैं, और यहाँ पे लिमिट जो है इसको हम ऊपर अलग से अप्लाई कर देते हैं और नीचे अलग से। तो पहली बात है ये डिवीजन वाली लाइन इसी तरह से आ जाएगी, ऊपर जब लिमिट आएगी हमारे पास तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पी थीटा डिवाइड बाय पी थीटा। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास लिमिट जब हम अलग से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और डिवाइड में बच जाएगा हमारे पास साइन ऑफ क्यू थीटा डिवाइड बाय क्यू थीटा, और जो होल पावर 2 है उसको हम इसी तरह से ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे होल पावर 2। यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ फार्मूला ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है कौन सा वाला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहाँ पे ऊपर भी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और नीचे भी। तो इस फार्मूला में तो देखें यहाँ पे पी थीटा है, यहाँ पे पी थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा है, तो इस फार्मूला के मुताबिक इन तीन चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है सिर्फ थीटा है, अगर यहाँ पे पी थीटा हो तो ये तीन चीज़ें सेम हो जाएंगी, इसलिए फिर उसका हम आंसर लिख सकेंगे 1। तो यहाँ पे हम पी खुद से लगा सकते हैं, उसकी वजह ये है कि देखें अगर हम लिखते हैं थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो इस बात का मतलब क्या है कि थीटा जो है वो जीरो के करीब कोई वैल्यू है, यानी थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो अगर आप अगर थीटा की जगह अगर आप पी थीटा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पी के साथ, तो ये बनेगा पी थीटा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो इट्स मीन कि हमारे पास पी थीटा किसके इक्वल आ रहा है, पी थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि पी थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। इट्स मीन कि अगर थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर पी थीटा भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। और इसी तरह अगर आप क्यू को मल्टीप्लाई करें इसके दोनों तरफ, यहाँ पे पी की जगह अगर आप क्यू रखते हैं पी की जगह, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्यू थीटा अप्रोचेस टू जीरो। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम थीटा रखें या अगर हम पी थीटा रखें तो इस इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्यू थीटा अप्रोचेस टू जीरो। हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि हमने ये तीन चीज़ें ऊपर भी सेम बना दी और नीचे भी हमने यहाँ भी क्यू थीटा बना दिया, यहाँ भी क्यू थीटा, और यहाँ भी हमने क्यू थीटा बना दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस लिमिट की जगह लिख लेंगे फार्मूला। जिस तरह से हमने देखा है कि ये जो सारा एक्सप्रेशन होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, इट्स मीन ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा P डिवाइड बाय Q, और इस सारे की जगह हम क्या लिख देंगे 1, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और ये जो होल पावर 2 है उसको उसी तरह से हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये 1 डिवाइड बाई 1 ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, P डिवाइड बाई Q और होल पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस पावर 2 को दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, P के ऊपर अलग से और Q के ऊपर अलग से। तो ये बन जाएगा हमारे पास P का स्केयर ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, Q का स्केयर। तो इस तरीके से हमने इस लिमिट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया।